चलिए आज इंग्लिश ग्रामर में सम, एनी, मच, मैनी, आइदर, नाइदर के प्रयोग को समझते हैं। सम का मतलब होता है कुछ, एनी का मतलब होता है कोई। एनी इज़ यूज्ड फॉर क्वेश्चंस एंड निगेटिव्स वाइल सम इज़ यूज्ड फॉर पॉजिटिव। तो एनी का उपयोग प्रश्नों के लिए होता है और निगेटिव नकारात्मक वाक्यों के लिए होता है। इसी तरह सम का उपयोग जिसमें हमको पॉजिटिव रिस्पांस मिले, कुछ पॉजिटिव वाले क्वेश्चन हों, उनके लिए होता है। यहाँ मच जो है मात्रा को व्यक्त करने के लिए है, और ये जो है नॉन काउंटेबल नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते उसके लिए मच लगाते हैं। मैनी संख्या को व्यक्त करने के लिए लगता है, अर्थात काउंटेबल नाउन के लिए जिनको हम गिन सकते हैं। अब बात करते हैं आइदर। आइदर मतलब दोनों में से एक, और नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। तो चलिए अब एग्ज़ाम्पल समझते हैं। पहले वाले एग्ज़ाम्पल में हमको सम और एनी का प्रयोग करना है। तो देख लेते हैं, आई एम गोइंग टू बाय क्लॉथ्स। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर क्या भरा गया है, सम। दूसरा देखते हैं, देयर इज़ नॉट, फिर ऑरेंज जूस इन द फ्रिज। तो यहाँ पर एनी है क्योंकि यहाँ पर नॉट ये निगेटिव सेंटेंस को व्यक्त करता है। अब थर्ड वाला तो हैज़ ही गॉट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एनी फ्रेंड्स हो गया, ये क्वेश्चन पूछता है, यस नो क्वेश्चन वाला है। फिर यहाँ कैन आई हैव सम सूप प्लीज़। ये पोलाइटली जब हम किसी से पूछते हैं तब यहाँ पर क्या भर देते हैं, सम। ये भी क्वेश्चन वाला है, ये भी क्वेश्चन वाला है, तो इसमें देखना है कब क्या भरना है। अब पाँचवा नंबर देखते हैं, वुड यू लाइक सम टी। तो यहाँ भी हम उस किसी से पॉजिटिव रिस्पांस चाहते हैं, यस नो का, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, सम। अब छठवें वाले में देखते हैं, सी नेवर ईट्स एनी फ्रूट। अब यहाँ नॉट तो नहीं लगा, लेकिन जो नेवर है वो निगेटिविटी को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा, एनी। इसी तरह से वी हार्डली वॉच एनी टेलीविज़न। जो हार्डली है ये निगेटिव सेंस के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, एनी। अब हम देखते हैं आठवां, जूलिया लेफ्ट द हाउस विदाउट। ये भी विदाउट जो होता है ये भी निगेटिव के लिए है, मतलब कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या लगता है, एनी। अब ये 9 नंबर में देखें, डिडंट। तो यहाँ पर नॉट लगा है और नॉट के लिए हम क्या लगाते हैं, एनी। फिर डिड सी बाय एनी टमेटोज़। तो यहाँ पर ये एनी क्वेश्चंस के लिए ये लग गया। तो इस तरह से सम और एनी का प्रयोग करते हैं। कुल मिला के सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है, जबकि एनी का प्रयोग जो है निगेटिव सेंटेंसेस में होता है। अब यहाँ पर अगला पार्ट होता है हमारा मच और मैनी का। तो मच किसी की मात्रा बताने के लिए होता है, क्वांटिटी को, और ये जो है नंबर को बताता है, मैनी। तो देखते हैं इसमें क्या फिलर्स आएंगे। आई मेड ए गुड। अब यहाँ पर फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स को हम गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया है, मैनी। दूसरा देखते हैं, देयर इज़ नॉट वाटर इन द लेक दिस ईयर। वाटर जो है नॉन काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, मच। थर्ड वाला देखते हैं, हाउ मैनी टाइम्स डिड यू मीट। यहाँ टाइम्स का मतलब क्या है, कितनी बार, समय नहीं है, कितनी बार आप मिले, तो वो हम गिन सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, मैनी। फिर हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल। यहाँ समय पूछ रहा कि कितने देर स्कूल पहुँचने में लगता है, तो ये अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ क्या लगा, मच लगा। 5 नंबर में देखते हैं, ही हैड टू वर्क टू डू। अब वर्क है ये भी नॉन काउंटेबल है, इसलिए यहाँ भी क्या लग गया है, मच लगा है। तो सीधा सीधा जब हम काउंटेबल नाउन को दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं, उनकी संख्या बताते हैं, तो ये लगता है मैनी। और जब हम नॉन काउंटेबल के लिए लगाते हैं तो क्या हो गया, मच। फिर से देख लेते हैं, मच का नॉन काउंटेबल नाउन में और मैनी का काउंटेबल नाउन में।
सीधा सीधा समझे, जिनको गिन सकते हैं उनमें मैनी लगता है, और जिसको नहीं गिन सकते हैं उसमें मच लगता है। अब हम अगले वाले